नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों आप सभी देख रहे होंगे सोशल मीडिया के अंदर कि सारे लोग स्टॉक मार्केट क्रैश की बात कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्यों ये ऐसा नैरेटिव सेट कर रहे हैं, क्यों ये ऐसा कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा। तो वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले चीज देखिएगा कि यूएस 100 का जब आप चार्ट खोल करके देखोगे तो यूएस के अंदर एक बहुत बड़ी तेजी जो है यहाँ पे देखने को मिली। और ये तेजी बड़ी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये तब आई है जब यहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन बन रहे हैं। और वॉर लाइक सिचुएशन से एसआईपी क्लोज हो रहा है, लोग यहाँ पे एसआईपी करना बंद कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड से भरोसा उठ रहा है। और यहाँ पे जब यूएस मार्केट में इस तरह की रैली हो रही है तो लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे प्योर मैनिपुलेशन है। लेकिन एक बात मेरी बात ध्यान समझिएगा दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे टॉप नहीं लग सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर आप ट्रेडर हो और ट्रेडिंग माइंडसेट आपके अंदर है तो इस तरीके के ट्रेंड को आपको चेज करना चाहिए, इस तरीके के ट्रेंड को आपको फॉलो करना चाहिए, ना कि आप कंप्लेन में अपना वक्त जाया कीजिए। क्योंकि आप तो इंतजार करते हो कि एक बड़ी तेजी कब अपने हाथ लगे, और जब तेजी के साथ आप हो तो वहां पे आप ये कह रहे हो कि नहीं नहीं हम तो इस तेजी को लेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इंडियन मार्केट का सिनेरियो क्या कहता है, कहां डिमांड जोन है, कहां सप्लाई जोन है, किस तरह से निफ्टी आपका यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है। तो अगर हम लोग सबसे पहले चीज यहाँ पे आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे आप देखिएगा, प्योर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कैंडल्स की स्ट्रेटजी को आप समझिएगा। मैं यहाँ पे सेंसेक्स खोल लेता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको सपोर्ट लेवल वगैरह लगा के रखे हैं, तो इस कारण से चार्ट थोड़ा सा ढक सा गया है। आप क्लियर कट आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे मार्केट जो है इस एरिया पे एक रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे बना करके रखा है। ये आपका क्या है, ये आपका एक डिमांड एरिया है। मार्केट इस बीच में घूम रहा है। अभी अगर हम लोग देखें तो जितनी तेजी से यहाँ पे मार्केट जितना पॉइंट लगभग गिरा था, लगभग उतना ही पॉइंट उतने ही कैंडल में मार्केट यहाँ पे नीचे की साइड पे आ गया। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे जो एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया है, इस महीने हो सकता है हम लोग यहाँ पे एक साइडवेज कैंडल, यानी कि यहाँ पे बहुत बड़ी ना ऊपर की ना नीचे की कैंडल बनाए, बिल्कुल एक साइडवेज कैंडल बनाए। अब साइडवेज कैंडल ऑब्वियस सा बात है ऑप्शन सेलर के फेवर में होगा, तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर अगर आप जाओगे तो हो सकता है इस महीने आपको 12-15 दिन मतलब मजे में यहाँ पे काम हो, और उसके बाद फिर आप वहां पे देखोगे कि मार्केट किसी एक डायरेक्शन को लेगा। अब देखिए दोनों बातें हो सकती है। अगर यूएस मार्केट इस तरह से चेज करता रहा, ऊपर की तरफ जाता रहा, तो उस केस में हो सकता है इंडियन मार्केट भी उसको चेज करने की कोशिश करे और मार्केट एक बार ऊपर की ओर निकल जाए। तो आप बस ध्यान रखिए कि जो रेड कैंडल का जो हाई लगा हुआ है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, इसके ऊपर अगर हम लोग निकलेंगे तो एक अच्छी खासी तेजी आपको मिलेगी, है ना। और तेजी कितनी मिलेगी अगर आप ये कहोगे, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना इसका लेंथ है, मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि ये इसका क्या है, ये रेजिस्टेंस एरिया, ये सपोर्ट एरिया हो गया। यहाँ पे जितना इसका लेंथ है लगभग उतनी तेजी तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, उसके डबल की तेजी यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात और, अगर मार्केट यहाँ पे ये करे कि इस तरफ जाकर के अगले महीने नीचे की तरफ आना शुरू कर जाए और ये वाला एरिया सपोर्ट एरिया डिमांड एरिया जो ये बना हुआ है ये अगर ब्रेक कर दे, तो बहुत ही तेजी से यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये चीज है जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, लोग थोड़ा सा डरे समय से। दूसरी बात, क्रूड की अगर हम लोग चर्चा करें तो क्रूड के अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे, WTI क्रूड का मैं चार्ट यहाँ पे ओपन कर देता हूं, तो इसके अंदर अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको समझ में आएगा कि क्रूड भी एक रेंज बाउंड यहाँ पे काम कर रहा है, और जिस कारण से अभी आपको दिख रहा होगा कि निचले वाले रेंज पे कहीं ना कहीं क्रूड यहाँ पे काम कर रहा है, जो कि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बताया था इसको। तो यहां से क्या है कि क्रूड पॉसिबिलिटी है एक बार ऊपर की तरफ निकले। अगर ये क्रूड ऊपर की तरफ निकल गया, वॉर एक्सलेट हो गया, तो चांसेस ज्यादा है कि मार्केट आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा सतर्क रहने की भी जरूरत है, ठीक है ना। बाकी गोल्ड के अंदर अगर हम लोग बात करें तो गोल्ड का भी चार्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है, और हो सकता है गोल्ड के प्राइसेस भी आने वाले टाइम में आपको थोड़े बहुत बढ़ते हुए दिखाई दे। क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया को काट करके उस पर ये सपोर्ट ले लिया, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी यहां तक का टारगेट आपको देखने को आने वाले कुछ समय में देखने को मिल सकता है। तो क्रूड गोल्ड सारी चीजें आपको बता रही है कि ठीक है, थोड़ा सा कॉशियस भी रहिए, है ना, और वहां पे थोड़ा सतर्क भी रहिए, और चीजों को देख करके ट्रेडिंग के हिसाब से काम करिए, कंप्लेन करके काम मत करिए, सोशल मीडिया को देख करके काम करिए, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नए हैं चैनल को फॉलो करके जाइएगा।